हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर सन साइन हो। लेकिन देखिए, इन चारों में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसके हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स रिवर्स एंड सफरिंग इन साइलेंस। और देखिए, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ को लेकर मन ही मन परेशान होने की बात करता है, मन ही मन एक तकलीफ महसूस करने की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के लिए सबसे पहली चीज़, आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, और वैसे भी टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और अगर आप पहले से ही ये रीडिंग को देख रहे हैं तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप किसी हद तक आने वाले हफ्ते की एनर्जीज को बेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सफरिंग इन साइलेंस के कार्ड को अगर हम फिर से देखें तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है लियोस, कि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। कभी भी हमें पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा आप भी लियोस इस वीक पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। इस वीक आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि कैसे आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मेंटेन करें। इसके लिए देखिए, किसी पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और कैसे आप उसको और बेटर कर सकते हैं। तो एक मैसेज कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहने की कोशिश करनी है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है आपने। और यहाँ पे देखिए, एक अगर मैं आपको तरीका बताऊं इसके लिए, तो सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिससे कि आप नेगेटिव एनर्जीज को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे ही नेगेटिव थॉट आपको आता है, आपने उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना है। और अगेन मैं कहूँगी, आप यूट्यूब या गूगल पे और भी तरीके देख के एक पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए ज़रूर लेकर आएं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए इस नेगेटिव एनर्जी के, ओवर थिंकिंग के, मन ही मन परेशानी, तकलीफ के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन सफरिंग इन साइलेंस के ऊपर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। तो जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक इंसान है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में, जिसकी वजह से कहीं आप बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, आपके व्यूज एक दूसरे के साथ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। या फिर देखिए, अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे एक डिस्टेंस है, कुछ के लिए हो सकता है मेंटल इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस आ रहा है। और जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए हो सकता है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। तो देखिए, फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप की वजह से आप कहीं मन ही मन ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड मन ही मन मेंटली किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होने की बात करता है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं अगेन मैं कहूँगी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी
एनर्जीज की डीपर लेवल के लिए या फिर मेंटल लेवल के लिए बात करता है। और पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें। आप हाँ सोचते हैं तो आपको लगता है ना का ऑप्शन बेटर है, आप ना सोचते हैं तो आपको लगता है हाँ का ऑप्शन बेटर है। और बहुत एक अगेन मैं कहूँगी कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज में आप हैं, एक दुविधा है, एक उलझन है। और देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर द हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि आप सोसाइटी, रिलीजन, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है या तो आप किसी चीज़ को लेकर ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड हो रहे हैं, या फिर देखिए पीछे आप बहुत रिजिड हो रहे थे, बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी रिजिडिटी के साथ काम नहीं बनेगा और आप कहीं फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड टैरो में बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो भी एल्डरली लोग होते हैं हमारी लाइफ में उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि उनसे कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं, उनके साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ के लिए मैरिज से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं जिसकी वजह से लियोज आप परेशान हो रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी लियोज ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, इक्का दुक्का लोगों के लिए इट्स डिफरेंट। और इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें कि कैसे आप इस वीक की एनर्जीज को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं हमारी रीडिंग मैम नेगेटिव है। तो देखिए इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो रेड लाइट आती है और इश्यूज और प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, हमें उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब भी कोई इशू आता है हमने ये देखना है कि कैसे हम आसानी से इसमें से बाहर निकलें, कैसे हम इसको अपने ऊपर ना हावी होने दें। क्योंकि चाहे वो इंसान, कोई इंसान जितना भी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो या फिर रईस हो, फेमस हो, इश्यूज तो सबकी लाइफ में आते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा इन पे फोकस करते हैं तो ये हमें और ज़्यादा परेशान करते हैं, और जब हम हल सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हम बहुत आसानी से इनसे निकल पाते हैं। तो इस चीज़ का आपने इस वीक ज़रूर ख्याल रखना है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बाय द बुक का कार्ड है। तो देखिए आप लोगों के लिए मैसेज है कार्ड्स की तरफ से कि इस वीक आप जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करें। आप किसी भी तरीके का रूल ना ब्रेक करें, और देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके को फॉलो करें। नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट ना करें, नई नई चीज़ें ना करें। और जितना आप अगेन मैं कहूँगी लिटरली जो भी तरीका है किसी भी चीज़ को करने का उसके हिसाब से चलेंगे, उतना इस वीक को आप आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज, ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है पीछे या इस वीक किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से आप उन चीज़ों को एंड भी कर पा रहे हैं, एक नई बिगनिंग होती हुई भी दिख रही है। लेकिन इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर कर सकते हैं। लेकिन देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड ये ये मसले ज़्यादा रह रहे हैं। और देखिए मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस
कि जो भी इश्यूज हैं वो फाइनली इस वीक ख़त्म तो हो जाएंगे, और जो भी आपने पीछे गो थ्रू किया या फिर जो भी पीछे परेशानियां रहीं वो कहीं वर्स्ट था, उससे ज़्यादा इश्यूज, उससे ज़्यादा मसले अब और आगे नहीं होंगे। क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर आप देखें तो किसी भी इंसान को मारने के लिए 10 तलवारें बहुत होती हैं, 10 से ज़्यादा तलवारों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस हिसाब से ये कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज रहे वो एक मैं कहूँगी कि मैक्सिमम थे, और अब चीज़ें बेटर की तरफ ही जाएंगी, अब चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें और जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत पॉजिटिविटी के साथ डील करें। और देखिए यहाँ पर मैं हमेशा कहती आती हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और तीसरा देखिए जो एक पॉजिटिव आउटकम आपको कार्ड्स बता रहे हैं, यानी कि जो एक अच्छी बात आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि ये अब एंड है, इसके बाद और इश्यूज नहीं होंगे, आपने जो भी इश्यूज थे उनको डील कर लिया है, अब आगे चीजें बेटर होंगी। अगर आप इस चीज पे फोकस करेंगे आप बेटर फील करेंगे, और जो एक ये ट्रांजिटरी फेज है या फिर ये जो चेंजेस लाने में, ये जो एंडिंग बिगनिंग करने में इश्यूज मसले हो रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, इनको आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ मैनेज कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड फर्टिलिटी। तो देखिए सबसे पहली बात ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई पॉजिटिव चीज़, कोई अच्छी चीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है। और ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो ये कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट या फिर किसी तरीके के चेंजेस आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक आ रहे हैं। किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये सब के लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। कुछ के लिए देखिए आपका सोचने का तरीका हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, यानी कि मेंटल लेवल पे जो भी चीजें आपको परेशान कर रही थी आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए इमोशनल लेवल पे हो सकता है, आप चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप टेम्पररी हो सकता है, आप एक डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा वर्गोस, यहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए एक चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी लोग पीछे किसी भी चीज़ में अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उस चीज से भी वर्गोस इस वीक आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल के लिए एक कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आपने एफर्ट किया, मेहनत करी, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इन नटशेल देखिए ये वीक पर्सनल फ्रंट में जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बहुत फर्टाइल रहता हुआ दिख रहा है, बहुत कंड्यूसिव रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए यांग का कार्ड है, और यांग कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है, यानी कि जो भी आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में चाहते हैं उसके लिए इस वीक ज़रूर आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, आप बैठे ना रहें। और एक अगेन मैं कहूँगी एक्टिव एनर्जीज इस वीक रखने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वो कुछ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड इमोशनल लॉस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक
कहीं आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं इसके पीछे आपका इंटेंशन यही रह सकता है कि आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा काम किया, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं लिब्रास, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना चाहिए, थोड़ा सा एक रेस्ट, थोड़ा सा एक ब्रेक हमें ज़रूर लेना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप 100% एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, कहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नहीं फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कभी कभी होता है ना कि बहुत हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं, और इसलिए भी हमें मन करता है कि थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें। और देखिए, ये रीजंस हो सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए इमोशनल लॉस का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, यानी कि ये एक ज़्यादा रीज़न मुझे इस वीक आपकी चीज़ों से विड्रॉ करने का, आपका एक्टिवली इतना ज़्यादा चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व करने का रीज़न दिख रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे डिफरेंट रीजंस होंगे। 2 मैंने आपको बताए, और तीसरा कार्ड्स की वजह से ज़्यादा पता लग रहा है कि आप इमोशनली कहीं बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। कोई चीज़ मन ही मन आपको उदास कर रही है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, और कहीं देखिए जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप लिब्रास शायद उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए आप डीपर लेवल के लिए थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लेकर आएँ। जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं आप उन पे फोकस करें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। और अगेन देखिए, आप ब्रेक ज़रूर लें, आप रेस्ट ज़रूर करें, लेकिन इन द प्रोसेस आपने परेशान नहीं होना है, आपने उदास नहीं होना है। अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें, या फिर इसको बेटर करने की आप ज़रूर कोशिश करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड पेशेंस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर पीछे या इस वीक आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं, बहुत एक कन्फ्यूजन हो रही है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, कैसे इस सिचुएशन को डील करें, और कहीं इन्हीं सब एनर्जीज से आप बाहर कैसे निकले, हो सकता है इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ को लेकर आप किसी लेवल पे होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और कहीं डीपर लेवल के लिए देखिए, बहुत एक सब्र, बहुत एक पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं, या फिर आप रख रहे हैं। तो नटशेल में देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं, बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है लिब्रास, ये लाइफ है, हमेशा ही अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कभी कभी रास्ते में जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो रेड लाइट भी आ सकती है, खड्डा भी आ सकता है, और इस टाइम पे हम कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्या हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, यही डिसाइड करता है कि हम कितना परेशान होंगे। वैसे देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन देखिए जो भी हो रहा है आपके लिए ओवरऑल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें। देखिए, पर्सनल फ्रंट में आप जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं उनमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इन द प्रोसेस अगेन मैं कहूँगी, थोड़ी सी अपनी चेकिंग करें कि आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव तो नहीं हो रही है, कहीं आप चीज़ों को अपने माइंड में बड़ा तो नहीं बना रहे हैं, और कहीं आप
अगेन मैं कहूँगी नेगेटिव एनर्जी में तो नहीं सिंक इन कर रहे हैं। इन चीज़ों की चेकिंग इस वीक आपने ज़रूर करनी है। अगेन सेल्फ टॉक को आपने पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड कहता है या तो थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है या फिर आप रख रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको रखना पड़ रहा है। और कहीं ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था पेशेंस इज़ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग virtue and I understand Libras कि at times सब्र रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को पाने के लिए या फिर उस चीज़ को जल्दी अचीव करने के लिए करें। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है, हमारे बस में नहीं है, तो कैसे ये एक सब्र वाला पीरियड है, पेशेंस वाला पीरियड है, उसमें हम अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जिससे कि हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो और हम बेटर फील करें। इसका हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि सच से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है, सच को जानने की ज़रूरत है, रियलिटी से एक टच बेस करने की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है, सच के लिए एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर कोई रियलिटी है, सच है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अगेन एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। कोई चीज़ है जो आपको पता नहीं है, आपको एक कंप्लीट ट्रुथ उसके बारे में नहीं पता है, या आपको लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो उसको ज़रूर आप जानने की कोशिश करें। और सच कहीं बोलने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है, उसको ज़रूर कहें। कोई आपसे किसी भी तरीके का सच बोल रहा है और आप नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड एक्सीलरेटेड मोशन। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहां एक कार्ड बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड पॉज लेने की बात करता है, रुकने की बात करता है, चीज़ों को लेकर बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होने की बात करता है। और कहीं देखिए इन्हीं दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है स्कॉर्पियोज की आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसे हैं कि आप उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर आप खुद से ही अगेन मैं कहूँगी स्कॉर्पियोज बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होना चाह रहे हैं और इसीलिए शायद आप पॉज ले रहे हैं, उतनी स्पीड से अपने गोल, अपने मकसद की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आप कहीं उनके साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं, क्योंकि अगेन आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो किसी के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके कंप्लीट होने की डेडलाइन बहुत नज़दीक आ रही है, एंड डेट बहुत नज़दीक आ रही है। और इसीलिए डीपर लेवल के लिए आपको ऐसे लग रहा है बस जल्दी जल्दी कर लें, लेकिन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस नहीं फेवर कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या आप ही किसी चीज़ पे स्टक हो रहे हैं। तो जो भी हो देखिए एक बैलेंस लेकर आए।
बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जितनी भी स्पीड आप मेंटेन कर पा रहे हैं वो ज़रूर आप अगेन मैं कहूँगी मेंटेन करने की कोशिश करें। और दूसरा मैसेज कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए ये होगा स्कॉर्पियोज कि ओवर श्योर ओवर सिक्योर होने पे ना आप फोकस करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं तब हम अच्छी चीज़ों को मिस करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर हम आगे जाके परेशान होते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने इन चीज़ों को मिस कर दिया। अगेन देखिए, सोचना समझना चीज़ों को बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड एक और चीज़ यस मुझे याद आ रही है, अगर आप बहुत फिक्सेटेड बहुत रिजिड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, एक ज़िद पकड़ रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड एक फ्लेक्सिबिलिटी आप ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये एनर्जीज़ भी आपको परेशान कर सकती हैं या इस वीक परेशान करेंगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अवेयरनेस। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स बहुत ही एक मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करते हैं और कहीं कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज की बात करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में कोई मेल फिगर है या फिर कोई फिगर जिनकी बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, वो कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। या फिर स्कॉर्पियोज आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंट्रोलिंग या फिर मैं कहूँगी काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस आपको है, एक रियलाइजेशन आपको है और आप कहीं बहुत अलर्ट भी हो रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को ठीक करें। और जो भी हम सब के अंदर पोटेंशियल होती है, पावर होती है, उसकी भी रियलाइजेशन आपको रह रही है। यानी कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स के साथ। लेकिन सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि अगेन आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट रखना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, आप या फिर आपका कोई लव्ड वन, क्लोज वन कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशंस में काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आप या वो हर्ट हो रहे हैं। और अथॉरिटेटिव फिगर जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हैं, या तो उनकी वजह से इश्यूज और मसले हो रहे हैं या फिर आप एक अथॉरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपने लिए पावर पोजीशन किसी भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया में चाह रहे हैं, जो कि नहीं आप कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से भी इश्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा एक क्लैरिटी और लेकर आएँ, अपने लिए स्टैंड लें। जो चीज़ आपको लगता है सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। और जितना ज़्यादा देखिए, इस वीक आप लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं, उतना चीज़ों को आप बेटर करेंगे। लेकिन कहीं देखिए, अगेन एक फेयर एटीट्यूड रखें, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए ही डिसीजन लें या चीज़ों को करें। कहीं कंप्लीटली माइंड से भी ना चलें और कंप्लीटली हार्ट से भी ना चलें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लॉयल हार्ट का कार्ड है। और देखिए, लॉयल हार्ट का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है ये कार्ड कह रहा है कि जो भी लोग आपके लिए लॉयल हैं या फिर जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे जो भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट करें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों के साथ लॉयल रहें। और बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि जितना इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ लॉयल होना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद के साथ लॉयल होना होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्कॉर्पियोज हम नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी क्या विश है, आपकी क्या डिज़ायर है, किसी भी सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं,
उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको रियलाइज करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं उनको लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि खुद की विशेस, खुद की डिज़ायर के लिए इस वीक, या फिर मैं कहूँगी हमेशा ही लॉयल रहना होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 5th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।